हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। तो आज हम लोग क्लास 12th के तीसरा चैप्टर यानी विद्युत रसायन के ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ पे कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्या प्राप्त होता है। यानी कि प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हो और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो एनोड पर क्या प्राप्त होगा, तो एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा अवरोधक है। ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें बताना है कि अवरोधक क्या है। तो एल्युमिनियम जो होगा अवरोधक हो जाएगा। बी नंबर लिखा है कि लोहे पर प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातुओं जो संरक्षण में विरुद्ध सुरक्षा करती है कौन सी है। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा जिंक प्लेटिंग। अगला लिखा गया है तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या प्राप्त होता है। तो तनु H2SO4 का जब अपघटन कराया जाता है तो एनोड पर जो है वो O2 प्राप्त होता है। Na3SO4 का विलयन कुछ सक्रिय इलेक्ट्रोडों के प्रयोग द्वारा वैद्युत अपघटन होता है। इलेक्ट्रोड पर बने उत्पाद बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी O2 और H2। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संगमरमर स्मगलर सोने की चोरी के ऊपर आयरन की परत लगाकर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्मगलर जो है सोने की जो चोरी होता है उस पर आयरन की अगर परत चढ़ा दी जाए तो नहीं करते। इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण जो होता है वो सोने आयरन की तुलना में जो होता है ज़्यादा अपचयन विभव वाला होता है। ठीक है, आगे लिखा Al+3 विलयन में Al का अनुभार 27 ग्राम, Al3 के 9 ग्राम को जमा करने के लिए आवश्यक आवेश कितना चाहिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 96,500 कूलम आवेश चाहिए। एल्युमिनियम के जलीय विलयन में 9.65 एम्पियर धारा गुजारने पर एल्युमिनियम के 1 मिलीमोल को जमा करने के लिए आवश्यक समय बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 30 सेकेंड। एक वैद्युत अपघटनीय सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। वैद्युत अपघटनीय जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है अंतः आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड की ओर होता है। ठीक है, जलीय विलयन में क्षारीय धातु आयनों की गमनशीलता का सही क्रम क्या होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। 11 नंबर लिखा है N/10 बिलियनों का प्रतिरोध 2.5 गुना 10⁻30 ओम प्राप्त हुआ, तब बिलियन का तुल्यांकी चालक बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, यानी कि 0.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर तुल्यांकी इनवर्स। प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता। अगला क्वेश्चन है प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता क्या होता है, तो तनुता पर आधारित धीरे से बढ़ता है। अगला लिखा है NaCl KBr और KCl के लिए सीमित मोलर चालकताएं क्रम से 126 152 और 150 सेकेंड सेंटीमीटर मोल इनवर्स होता है। NaBr का आपको बताना है कि NaBr का ये एंगस्ट्रॉम जो होता है कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला लिखा गया है दिए गए L/A बराबर 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स, R बराबर 50 OHM, N बराबर 1.0 वैद्युत अपघटनीय सेल के तुल्यांकी चालक बताना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। 15 नंबर लिखा है निम्नलिखित विलयनों में से किसका सबसे उच्च विद्युत चालकता होता है। यानी इसे बताना है किसका सबसे उच्च विद्युत चालकता होगा, तो हो जाएगा 0.1 M डाइफ्लोरोएसिटिक अम्ल का। कौन सा पदार्थ जो है अभिक्रिया में अपचयक की तरह कार्य करता है। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, अपचयक की तरह कार्य करने वाला ही Na होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचयक होता है। इसमें बताना है कि कौन सा हैलोजन अम्ल जो है प्रबल अपचयक होता है, तो वो होता है HI, ऑप्शन नंबर सी। अगला लिखा गया है कि सांद्रता को बनाए रखने बिना खोए ZnCl2 विलयन किसके साथ संपर्क में नहीं जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि चालकता की इकाई क्या होता है। चालकता की इकाई जो होता है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। सेल अभिक्रिया स्वतः कब होती है, सेल अभिक्रिया अपने आप कब होता है, ΔG जब ऋणात्मक होता है। ठीक है, लोहे के जंग रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो लोहे के जंग रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आयरन कैथोड बनाकर
जब शीशा संचय बैटरी अवशोषित करता है तब क्या होता है? जब शीशा संचय बैटरी अवशोषित करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाता है, ठीक है। जब कॉपर के तार का एक टुकड़ा जलीय सिल्वर लवण सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, विलयन नीले रंग का बन जाता है। यह होता है जो नीले रंग का विलयन बनता है, उसको बताना है कि वो क्या होता है। तो वो आपका हो जाता है कॉपर का ऑक्सीकरण होता है, तो वो बनता है पदार्थ। ईंधन सेल में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त होती है? ईंधन सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ईंधन सेल में ये सी नंबर आपका ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। F3 प्लस Fe बराबर जो होगा वो -0.441 वोल्ट, और E0 F2 प्लस इक्वा प्लस F2 प्लस बटा Fe जो है वो उसका जो है वोल्ट है 0.717 वोल्ट है। तो Fe प्लस 2Fe3 प्लस 3F2 प्लस अभिक्रियाओं का मानक EMF बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1.212 वोल्ट। अगला लिखा अर्धशील अभिक्रिया में A प्लस प्लस E माइनस A बड़े ऋणात्मक आयन वाला विभव वाली होती है। तो आपको 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बताना है। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। A माइनस आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि Zn, ये जो अभिक्रिया दिखाई दे रहा है Zn Zn 2 प्लस इक्वा 2 इलेक्ट्रॉन, इसका जो है E0 का मान जो है वो 0.7 वोल्ट। Ag जो Ag प्लस इक्वा में बदल जाता है इलेक्ट्रॉनों को दान करके। इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है E0 जो होता है वो माइनस के 0.8 वोल्ट होता है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रारंभ होती है इतने पे, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को देखिए। लिखा है Zn प्लस U2 प्लस Zn 2 प्लस प्लस Cu उपयुक्त निष्कर्षण के आधार पे कौन सी तत्व जो है सही है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। कि Zn जो है वो Zn 2 प्लस आयनों में अवकृत हो गया होता है, ठीक है। A, B और C के मानक इलेक्ट्रॉन अपचयक विभव क्रमशः प्लस 0.68 माइनस 2.50 और 0.5 वोल्ट है। तो इनकी अपचयक शक्ति बताना है। सही क्रम क्या होगा इनका अपचयक शक्ति का? तो इनका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फैराडे के वैद्युत अपघटन नियमों में से किससे संबंधित है? ये बताना है कि फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम जो है वो किनसे संबंधित है? 30 नंबर ऑप्शन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शून्य इलेक्ट्रोड विभव वाला होता है, क्योंकि इसका कारण बताना है कि आखिर वो क्यों शून्य इलेक्ट्रोड विभव वाला होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव 31 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य माना जाता है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है ए व बी का ऑक्सीकृत विभव जो है वो प्लस 2.37 और 1.66 वोल्ट होता है। तो एक रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, कि ए बी को प्रतिस्थापित करिएगा, ठीक है। लिखा है एक सेल का विद्युत वाहक बल अपचयक विभव के शब्दों में अपने दाएं ओर और बाएं ओर इलेक्ट्रोड के लिए होता है। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी नंबर, ई बराबर ई दायां माइनस ई बायां। अगला लिखा है 34 नंबर, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। ये आपका Zn जो है वो Zn टू इक्वा में बदलता है A0 पर। Cu जो है इक्वा में Cu2 प्लस इक्वा में होता है Cus, ये कैथोड पर होता है। इसमें आपको बताना है ये किस सेल को निरूपित कर रहा है। तो ये आपका डेनियल सेल को निरूपित कर रहा है, ठीक है। 35 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे कि CD 2 प्लस Ag प्लस Fe2 प्लस का मानक अपचयक विभव जो है 0.40 प्लस 0.80 तथा माइनस 0.4 होता है। निम्न में से कौन सा सबल अपचयक है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा सी, जो प्रबल अपचयक होता है। सेल अभिक्रिया में Cu प्लस 2 Ag प्लस इक्वा Cu2 इक्वा और Ag सॉलिड बन जाता है। इसमें E0 सेल जो है उसका विभव जो होता है 0.46 वोल्ट होता है। Cu2 प्लस आयनों की सांद्रता का
सांद्रता को 2 गुना करने पर E0 सेल होता है। इसका आपको आंसर बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। 27 नंबर लिखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन आवेशों को प्रयुक्त करने वाली सेल अभिक्रिया के लिए सेल का मानक इलेक्ट्रॉन विभव 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.295 वोल्ट पाया गया है। 25 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या हो जाता है? 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1×10⁻10। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल में हाइड्रोजन का दहन कब होता है? जब 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। स्वतः अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी साम्य स्थिरांक Q/E का सेल होगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइनस पॉजिटिव जो है वो 1 से ज़्यादा होगी, प्लस पॉजिटिव से नेगेटिव जो होगा ज़्यादा होगा। आगे बताया सेल ये आपका अब सेल अभिक्रिया लिखा हुआ है यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद बताया गया है कि 298 केल्विन पर पूर्ण रूप से अनावेशित करने के लिए प्रयुक्त Zn2+ और Cu2+ की अपेक्षा सांद्रण कितना होगा? 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी 10⁻37.3। विद्युत अपघट्य जो जल में पूर्ण रूपेण आयनित होता है क्या कहलाता है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबल वैद्युत अपघट्य कहलाता है। तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता में क्या परिवर्तन होता है? तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता घटती है। 40 के बाद आपको 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि चालक की चालकता प्रतिरोध किस प्रकार संबंधित होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा CC=1/R, ठीक है। 44 नंबर लिखा है कि विद्युत अपघट्य की विशिष्ट एवं तुल्यांकी चालकता दोनों के बीच के संबंध को बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सेल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस संबंधों का प्रयोग होता है? तो सेल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला लिखा है 46 नंबर कि घोल की तुल्यांकी चालक विशिष्ट चालकता एवं सामान्यता में क्या संबंध है? 46 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। 47 नंबर लिखा गया है कि उस उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईंधन सेल। 48 नंबर लिखा है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम है वो किससे संबंधित है? तो वो होता है विद्युत के समतुल्य भार से। अगला क्वेश्चन लिखा है अर्ध सेल अभिक्रिया के स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो होता है इसमें से चुन के बताना है कौन सा जो है स्टैंडर्ड मानक विभव है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला लिखा निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है? 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, लेड स्टोरेज सेल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर लिखा है द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।